द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। ओझा, जोगी, ज्ञानी, वैज्ञानिक सब बनने के बाद अब बीजेपी के एक 5वीं पास विधायक ने अपनी डॉक्टरी दिखाई है और कोरोना मरीज और इसके इलाज का मजाक बना करके रख दिया है। एक बार फिर बेवकूफी की एक मिसाल पेश करते हुए सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के गुजरात से विधायक है जो कि कोविड मरीज को इंजेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कोविड सेंटर में जाकर के। गुजरात के कामरेज से भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक वीनूभाई झालवाड़िया का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मरीजों को इंजेक्शन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी खुद से वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि बीजेपी विधायक वीडी झालवाड़िया वीडियो में मरीज को खुद से रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके आसपास उनके जो समर्थक है वो जिस तरीके से उनके इस हरकतों पर मुस्कुरा रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब जो भी प्रक्रिया वहां पर चल रही है उनके लिए एक मजाक है। एक मरीज को रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन देना कितना खतरनाक है, ये बात इस बीजेपी विधायक को समझ में नहीं आ रही। विधायक ही मरीजों की जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते नजर आ रहा है, इस तरीके से मजाक करते नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर से हंस भी रहे हैं। आपको पूरा वीडियो दिखाना चाहेंगे, एक बार आप इस पूरे वीडियो को देखिए कि कैसे एक 5वीं पास बीजेपी विधायक ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। तो वीडियो देखा आपने, अब बताइए एक विधायक के तौर पर उनमें जो गंभीरता होनी चाहिए इस समय वो उनमें कहीं भी नहीं दिखाई देती है। इन लोगों ने कोरोना और कोरोना मरीज दोनों का ही मजाक बना करके रख दिया है। पूरे महामारी में कोरोना भगाने के लिए एक से एक नुस्खे और एक से एक टोटके बताते हैं और गली गली में घूम के वहां कोरोना का मजाक बनाते हैं, शंख करते हैं, बजाते हैं, चालीसा करते हैं, हवन करते हैं। और अब देखिए कि खुद इलाज करने भी पहुंच गए हैं लोगों का, और ऐसी हरकत करके ठिकरा सबके सब डॉक्टरों के सर पे फोड़ रहे हैं कि डॉक्टरों ने कहा था कि इंजेक्शन दे दो। मतलब ये सोचने वाली बात है कि एक पढ़े लिखे और पेशे से डॉक्टर वहां मौजूद है, उसके बाद वो बीजेपी के 5वीं पास जिनके पास इन सब कामों का कोई अनुभव नहीं है, उनको वो डॉक्टर बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ आके मरीजों को इंजेक्शन दो। ये सोचने वाली बात है। मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पूरे कोरोना महामारी में। इन लोगों ने पूरे हालात को मजाक में ले लिया है। अभी इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसके पहले कोरोना मरीजों को जो वेंटिलेटर पे थे उन्हें कोविड संस्था में जा करके बीजेपी के विधायक ने अस्पताल में गौमूत्र पिला दिया था। पूरे कोरोना महामारी के दौरान हिंदूवादी संगठनों और भाजपा समर्थकों द्वारा कोरोना के इलाज गौमूत्र के जरिए किए जाने के जो दावे किए जा रहे हैं और हवन कीर्तन करके, और अंत में आप देखिए कि एक्सपेरिमेंट जाके अस्पताल के वेंटिलेटर पर एक जो महिला पड़ी हुई थी उसके साथ जाकर के बीजेपी विधायक ने किया। उन्हें बोतल से गौमूत्र पिलाने की कोशिश की, पिलाया। इसका भी वीडियो सामने आया था जहां दावा किया जा रहा था कि बोतल में गौमूत्र है और इसे पिलाने वाला जो शख्स है वो भाजपा का नेता है। आप इनके गले में ये पट्टा भी देख सकते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा की जमकर आलोचना हुई थी और लोगों का ये कहना था कि ऐसे हालात में गौमूत्र पिला करके भाजपा समर्थक बेवकूफी और मंद बुद्धि का काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों पर इन सब का कोई असर नहीं होता है। इनके एक से एक कारनामे हैं। पूरी दुनिया एक तरफ और ये अपनी मनमानी एक तरफ रखते हैं, अपनी काबिलियत दिखाने में कहीं पीछे नहीं रहते और एक से एक बेवकूफी करते हैं। इस चक्कर में गौमूत्र पार्टी का आयोजन करते हैं। मतलब बताइए, ऐसी पार्टी जहां गौमूत्र पिलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। काबिलियत साबित करने के चक्कर में लोग ऐसे गौमूत्र का सेवन करते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा बंगाल से एक केस सामने आया था जहां बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऐसा किया था, जहां कार्यकर्ता ने दावा किया था कि गौमूत्र के सेवन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और पहले से संक्रमित मरीज भी इससे ठीक हो जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने पार्टी रखी थी, गौमूत्र पार्टी। लोगों को वहां बुला करके गौमूत्र पिलाया था। गौमूत्र के सेवन के बाद एक शख्स बुरी तरीके से बीमार पड़ गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया इस पार्टी का आयोजन करने में। मतलब अजब गजब लीला है इनकी। पूरा देश कोरोना से हाहाकार मचा रहा है, लोग इलाज मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग कहीं इलाज के नाम पर लोगों को गौमूत्र दे रहे हैं, तो कहीं टोटके सिखा रहे हैं, तो कहीं खुद से इंजेक्शन देते नजर आ रहे हैं, कभी लोगों को गौमूत्र पिलाते नजर आ रहे हैं।
इससे आप समझिए कि कोरोना वायरस और कोविड मरीज आज बीजेपी के नेताओं के लिए किस तरीके से मजाक बन गए हैं। जरा सी भी गंभीरता नजर नहीं आती इन लोगों के अंदर, इन सत्ताधारियों के अंदर। सिर्फ इनकी मूर्खता और बेवकूफ़ी ही चारों तरफ देखने को मिलती है और मिली है इस पूरे महामारी में। वो चाहे ऑक्सीजन टैंकर की पूजा करके वीडियो बनवाना हो, फिर उसे वायरल करवाना हो, या हवन यज्ञ करके ऐसे इंजेक्शन लगाते हुए, ये सब दिखाता है कि इन लोगों में आज कितनी गंभीरता है, इन लोगों ने हालात को आज कितना हल्के में लिया है। हर कोई अब झालवाड़िया के इस वायरल वीडियो की आलोचना कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद हल्के में लिया है। अगर इनका बस चले तो ये अपने ऐसे विधायकों को बहादुरी का मेडल पहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम किया है। अब तक आपने देखा कि इस महामारी में जिस तरीके से इनके नेताओं ने कभी नींबू के रस का सेवन करने को कहा, कभी गौमूत्र पीने को कहा, तो कभी हवन कुंड करने को कहा, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही बीजेपी की आला कमान ने इनसे एक शब्द कहा कि इस महामारी में इस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाना, खास करके उन लोगों को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रूरल क्षेत्र से आते हैं। वो लोग इनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं और इस टोटके को अपनाते भी हैं। नाक में नींबू का रस डालना हो या फिर गौमूत्र पीना हो, उसके बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं। कई जगह से ऐसी खबरें आई कि इन सारे टोटके को अपनाने से, इन सारे नुस्खे को अपनाने के बाद से लोगों की जानें भी गई है। तो इन सब पर बीजेपी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करती। और अभी गुजरात से जो वीडियो निकल करके सामने आया है, जिसमें 5वीं पास ये विधायक झालवाड़िया जिस तरीके से मरीज को रेमडेसिविर का इंजेक्शन देते नजर आ रहे हैं, वो एक बेहद ही गंभीर मुद्दा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन सबके बाद अब देखने वाली बात होगी कि गुजरात में बीजेपी की सरकार होने के बाद अब बीजेपी जो मुख्यमंत्री है रूपाणी, वो क्या कार्रवाई करते हैं या क्या कुछ एक्शन लेते हैं इस तरीके से हरकतें करने पर। बहरहाल तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।